हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग की एक्सरसाइज 4.6 के कुछ क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आज आपके उससे आगे के जो प्रश्न है वो चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कल जो आपके प्रश्न हो गए थे वो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों पार्ट हो गए थे। आज चलेगा आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहले का तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए दिया है हमें 4x प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, वो 3x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, ये इस तरीके से हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। तो सही है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, वही मैंने बताया था आपको, ये जो है समीकरण रैखिक नहीं है, इसको रैखिक बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें दोनों इक्वेशन में जो सेम है उसकी जगह हमें कुछ नया वेरिएबल मानना पड़ेगा। यानी यहाँ पर ये 1/x है, ये इंटू में 1 होगा यहाँ पे, ये 1/x है यहाँ पर आपका। ये इस 1/x देखिए यहाँ भी इंटू में 1 होगा, तो ये 1/x। तो इस 1/x की जगह अपने कुछ और मानना पड़ेगा और इस y की जगह पे हम कुछ और मान लेते हैं। क्या मानेंगे, माना 1/x बराबर a मान ले। ठीक है, या कुछ और भी मान सकते हैं आप। इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए और y बराबर b समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन मानों को इसमें पुट कीजिए आप। तो 1/x की जगह पर a लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4a और प्लस 3y की जगह b लगाओ 3y बराबर 40 समीकरण नंबर 3। ठीक है, और अब इसमें प्रतिस्थापित कीजिए इन मानों को। 1/x से प्रतिस्थापित कर दीजिए a, तो 3a प्लस माइनस y की जगह प्रतिस्थापित कर दीजिए b, तो 4b बराबर 23 समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो अब आप इस समीकरण नंबर 3 और 4 को देखिए। यहाँ पर आप देखिए कोई भी एक को पद को आप समान कराना है आपको, तो यहाँ 3b है या 4b है और प्लस माइनस के तो हैं, जोड़ने पे कट जाएंगे, बट ये समान नहीं है, तो ये समान बनाओ। इस 3b में आप 4 से गुणा कर दीजिए तो 12b, इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए, ये भी 12b, यही पूरी इक्वेशन में तो बराबर हो जाएंगे, जोड़ने पे कट जाएंगे। तो ऐसा ही कीजिए आप, समीकरण 3 में 4 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर। ठीक है, तो ये होगा 3 चौक 12a और 3 से नहीं 4 से कीजिए, 4 चौक 16a और 4 तिया 12b बराबर 14 चौका 56। ठीक है, यहाँ कीजिए 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि समीकरण यहाँ तो हमने लिखा है समीकरण 4 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, ये चीज यानी समीकरण 3 में हमने क्या किया, 4 से गुणा किया और समीकरण 4 में हमने 3 से गुणा करके जोड़ दिया। तो ऊपर 4 से गुणा किया ये आ गया और नीचे गुणा करेंगे अगर हम किससे, 3 से, तो 3 तिया 9a और माइनस 3 चौक 12b बराबर 3 से गुणा करेंगे 23 तिया 69, ये 69। तो अब यहाँ से देखिए ये प्लस सेम प्लस माइनस करने पर ही, यानी प्लस माइनस के पहले से ही कट गए बराबर 16a और 9a आपका कितना हो गया 25a और बराबर 56 और 69। तो 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1 और 5 और 6 11 और 1 12 125। तो 25 पंजे 125, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। यहाँ से इस तरीके से a की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर अब हमने क्या किया, इस a के मान को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो a बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, यहाँ लगाएंगे आप। देखिए यहाँ पे कितना है 4 इंटू a की जगह क्या लगाने वाले हैं 5 प्लस 3b बराबर 14, तो 4 पंजे 20 प्लस 3b बराबर 14। 20 को आप भेजिए आचस में, तो 3b बराबर 14 माइनस 20, तो
तो 3b बराबर कितना हो गया -6 और 3 दूनी 6, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2। तो a और b के मान हमारे यहाँ से प्राप्त होगा इस तरीके से। अब इन a और b के मानों को हम समीकरण नंबर 1 और 2 में लिख देंगे, क्योंकि जो हमारी ये समीकरण दे रखी थी ये एक्स वाई की फॉर्म में थी, तो जो हमारे आंसर आने चाहिए वो भी एक्स वाई की फॉर्म में आने चाहिए, ठीक है। इसीलिए इन ए और बी के मानों को समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो ए व बी का मान समीकरण 1 व 2 में क्रमशः रखने पर, देखिए यहाँ पर क्या है 1/x बराबर a, तो यहाँ 1/x तो है और बराबर a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 5, तो 5 अब पलट दो तो x वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5, नहीं 1/5 पलटने पर लिख देना यहाँ पे पलटने पर, तो पलटेंगे 1/x पलटा करेंगे x और 5 पलटा करेंगे 1/5, ठीक है। ऐसी y की वैल्यू रखिए, यानी y बराबर आपका है b, तो y बराबर b की वैल्यू क्या है आपकी -2, इसे पलटने की आवश्यकता है नहीं, सीधे सीधे y का मान आ गया -2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके x और y के मान आ गए, ठीक है। तो 3.6 का तीसरा सवाल है आपका। x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू -2, ठीक है, यही आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन आता है। देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट है, इसमें दे रखा है हमें 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, और एक और इक्वेशन दिया है 6/x - 1 -3/y - 2 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप की इक्वेशंस में जो दोनों इक्वेशन में सेम है उसकी जगह मानना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको इनटू में 1 तो है, तो ये 1/x - 1, और देखिए इनटू में यहाँ भी 1 है, तो ये 1/x - 1 सेम नहीं है, इसकी जगह आप कुछ मान लीजिए a या b, यहाँ पर इनटू में यानी 1/y - 2, और यहाँ भी इनटू में 1 है तो 1/y - 2, यहाँ भी आप कुछ मान लीजिए इसकी जगह पर, सही है। क्योंकि ये समीकरण रैखिक नहीं है, इनको रैखिक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। कि हम मानेंगे, माना 1/x - 1 इज इक्वल टू क्या a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 1/y - 2 इज इक्वल टू b, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इन मानों को हम लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो 5 और इसकी जगह क्या माना है आपने a, तो 5a प्लस इस पूरी की जगह b बराबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर 6 1/x - 1 की जगह a, x - 1 की जगह a, और -3 1/y - 2 की जगह b बराबर 1, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए इन्हें समान करना है, देखिए प्लस माइनस के तो हैं, कट जाएंगे, बट बराबर नहीं है, तो बराबर करें। यहाँ 3b है, यहाँ भी अगर 3b बनाना है तो कट जाएंगे ना, तो समीकरण 3 में आप 3 से गुणा कर दीजिए और 4 को जोड़ दीजिए, यानी कि आप समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ लें, ठीक है। तो समीकरण इस 3 में हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 × 5 = 15 रही, फिर 3b और 3 दूनी 6, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ तो नहीं करना, 6 से यहाँ पहले से ही बराबर है, -3b बराबर 1। तो इसको जब हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे क्या होगा 3b से -3b कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा आपका 15 और 6 आपका 21a, और बराबर 6 और 1 7, तो a बराबर 7/21, क्योंकि 21 गुणा में लगा तो भाग में हो गया, 7 × 1 7, 7 × 21, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1/3, 1/3 आ गया a का मान। अब इस a के मान को किसी भी थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में रख दीजिए,
तो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए 5 इंटू ए की जगह क्या रखने वाले हम 1/3 प्लस बी बराबर 2, तो 5/3 हो गया ये, प्लस बी बराबर 2, 5/3 को आप IHS में भेजिए, तो बी बराबर 2 माइनस 5/3, यहाँ पे एल्सियम भेजिए, तो एल्सियम क्या आएगा 3, 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार और 3 का 2 में 6, 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार, 1 का 5 में 5, तो b बराबर आ गया ऊपर 1 बचा आपका, नीचे 3, यानी b की वैल्यू आ गई 1/3। तो a और b के मान इस तरीके से हमारे आ गए। हर सवाल में मैसेज निकालना कोई नई बात तो है नहीं। अब इस a और b के मानों को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड में अप्लाई कर दीजिए, यानी a और b के मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, 1/x-1 बराबर a की वैल्यू है आपकी 1/3, पलटने पर इसको पलटेंगे तो ऊपर x-1 और ये हो जाएगा 3, 1 को आप IHS में भेजिए, तो 3 + 1 यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, ठीक है। अब y की वैल्यू प्रतिस्थापित कीजिए समीकरण नंबर 2 में, सही है। तो 1/y-2 = b की जगह आपका 1/3 पलटने पर, तो ये y-2 हो जाएगा पलट कर, ये हो जाएगा आपका 3, 2 को 8 में ले जाइए, तो 3 + 2, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। इस तरीके से x y के आपके मान आ गए। ये आपका था 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5, ठीक है, यही आपका आ रहा है। तो सभी क्वेश्चंस का जो प्रोसेस है वो सेम है, ठीक है। आपको बस मानना आना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ मानना सीख जाएंगे तो फिर तो इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आपको आता ही है पीछे की तरह, या तो आप विलोपन विधि से कर लीजिए या प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए, जो विधि आपको सूटेबल लगे उसके आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी क्वेश्चन है 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5th पार्ट है ये भी ऐसा ही है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है 7x - 2y अपॉन xy = 5 व 8x + 7y अपॉन xy = 50, ठीक है। इस तरीके से दो इक्वेशंस दे रखी हैं, बट ये इक्वेशंस आपस में रैखिक नहीं है। रैखिक नहीं है तो इनको रैखिक बनाएंगे। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा, और मानने से पहले इसको मानने लायक बनाइए, ठीक है। ये इस समय मानने लायक नहीं है, पहले इसको मानने लायक बनाना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो एक्स वाई है इसका डिवाइड 7x और 2y दोनों में हो रहा है, तो अलग अलग डिवाइड कर दीजिए इसका। इस एक्स वाई का डिवाइड 7x में अलग कर दीजिए और 2y में अलग कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy बराबर 5। ठीक है, x से कट गया आपका x और यहाँ y से कट गया y, तो क्या बचता है आपका, ये बचता है 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x बराबर 5। ठीक है, वो यहाँ पर भी इसी तरीके से करिए आप। ठीक है, यहाँ भी डिवाइड अलग करिए, तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15। इनको रैखिक रूप में बनाना पड़ेगा पहले, तो क्या करेंगे, इसका डिवाइड अलग कर दिया हमने, x से x कट गया आपका, y से y कट गया, ये हो गया आपका 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स बराबर 15। अब यहाँ आप ये सवाल, अब ये सवाल बन गया पीछे जैसा, जैसा कि हम पीछे करते आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ क्या करते थे, हम मान लेंगे, देखो 1 अपॉन यहाँ पे इंटू में 1 होगा तो 1 अपॉन वाई, और यहाँ भी इंटू में 1 होगा तो 1 अपॉन वाई। इसकी जगह हम ए मानेंगे या बी मानेंगे, और यहाँ 1 अपॉन एक्स, यहाँ भी 1 अपॉन एक्स, तो इसकी जगह हम बी मान लेंगे। इस भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो माना 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए समीकरण नंबर 1 और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी समीकरण नंबर 2, और इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए आप। ठीक है, पहले हम 1 अपॉन एक्स बराबर ए लेते थे, इसके बाद हमने 1 अपॉन वाई बराबर ए लिया, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन वाई की जगह ए मान लीजिए आपकी, 1 अपॉन एक्स की बी मान लीजिए, नो प्रॉब्लम।
अब ये मान आप यहाँ पे लगाइए, तो 1/y बराबर a लगाना तो ऊपर 7 है तो 7a हो जाएगा। यहाँ पे 1/x की जगह b लगाना तो ये 2b हो जाएगा बराबर 5। समीकरण नंबर से मान लीजिए आप थर्ड यहाँ लगाएंगे तो 8a प्लस 7b बराबर 50। समीकरण नंबर 4 हो गया ये, लेकिन इक्वल नहीं है, यहाँ 2b है यहाँ 7b है, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर मुझे 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी समीकरण 3 में 7 से व समीकरण 4 में 2 से गुणा करके क्या करते हैं, जोड़ने पर कट जाएंगे, तो जोड़ने, ठीक है, तो जोड़ दिया गुणा कीजिए पर है, ऊपर 7 से करेंगे 49 और 7 से करेंगे 2 में तो 7 दूनी 14 भी बराबर 7 पंजे 35। नीचे करेंगे आप 2 से, 8 दूनी 16 प्लस 7 में करोगे तो 2 से 7 दूनी 14 भी बराबर 2 से करोगे तो 15 दूनी 30। अब देखिए ये आपका जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया, माइनस के 14b से प्लस 14b कैंसिल हो गया। अब इनको जोड़ते हैं, ठीक है, तो 9 और 6 आपका हो गया ये 15 और 4 और 1 5 और 1 यहाँ से 6 65 ये, ठीक है, और बराबर ये आपका हो गया 35 और 30 65, ठीक है, तो 65 से 65 हो गया, एक बार कैंसिल तो एक ही वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, ठीक है। अब इस मान को आप किसी भी एक इक्वेशन में या तो थर्ड में रख दीजिए या फोर्थ में रख दीजिए, ठीक है, तो समीकरण थर्ड में रख दो, 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 क्या है हमारी, 7a माइनस के 2b इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ पर आप एक ही जगह लगा दीजिए 1, तो 7 इंटू एक ही जगह 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 5, तो 7 बन जाए 7। इस 2b को आप LHS में भेज दो, 5 को LHS में बुला लो, जैसे ये 5 LHS में आएगा तो -5 हो जाएगा और 2b LHS में जाएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा 7 से 5 माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू 2b, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1। इस तरीके से आपके a और b के मान आ गए। अब इन मानों को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में लगा दीजिए, a की जगह a का मान और b की जगह b का मान, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए a व b के मान क्रमशः समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आपका 1/y बराबर a की वैल्यू निकाली है आपने 1, जब इसको आप पलटेंगे पलटने पर तो 1/y पलटेंगे तो y हो जाएगा और 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा, यानी y की वैल्यू आपकी आ गई 1, ठीक है। अब इसी प्रकार इस तरीके से आप इक्वेशन नंबर सेकंड में लगाइए, तो 1/x बराबर b की वैल्यू भी 1 है, यहाँ भी आप इसको पलटोगे तो 1/x को पलटोगे x हो जाएगा, 1 को पलटोगे 1। इस तरीके से आपके x और y के मान 1 1 आ गए, ठीक है, और यही आपका आंसर है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 7, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी सेम इसी तरीके से होने वाला है। जो भी वैल्यू दोनों इक्वेशंस में सेम है उसकी जगह a और b आप मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है 10/x + y प्लस 2/x - y, यानी 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4, ठीक है। वह दूसरी इक्वेशन हमको दे रखी है 15/x + y प्लस नहीं माइनस है 5/x - y बराबर -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ आपको करनी है दोनों इक्वेशन में, ये देखिए सेम क्या है, क्योंकि दोनों जो समीकरण दे रखी है रैखिक नहीं है, पहले रैखिक बनाना पड़ेगा, तो इसलिए देखिए यहाँ पे ये 1/x + y और यहाँ भी इंटू में 1 होगा तो 1/x + y, ये सेम है, इसकी जगह हम क्या मान लेंगे a, ठीक है, और यहाँ इंटू में 1 होगा तो 1/x - y और यहाँ भी इंटू में 1 है तो 1/x - y, यहाँ भी हम क्या मान लेंगे b मान लेंगे, ठीक है। और ऐसा करने पर हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो जाएगी। तो हमने वही किया, देखिए माना 1/x + y बराबर a, समीकरण नंबर 1, और 1/x - y बराबर b, समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ पे लगाइए, ठीक है, तो 10 इसकी जगह माना आपने a, तो 10a
+2, इसकी जगह आपने माना b, तो 2b बराबर 4। समीकरण नंबर ये हो गई आपकी तीसरी। आप यहाँ पर लगाएंगे वैल्यू तो 15 और 1/x + y की जगह पर a माना है आपने, 15a और माइनस के 5b इज इक्वल टू -2। समीकरण नंबर आपकी 4 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को आप प्रतिस्थापन विलोपन में जोड़ो, जिससे चाहे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए प्लस माइनस के तो हैं बट इक्वल नहीं है, यानी इक्वल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5b है, यहाँ 2b है, तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 10b हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये 10b हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 में 5 से व समीकरण 4 में 2 से गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ने पर। चलिए जोड़ने पे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं। यहाँ कीजिए 5 से, तो 10 पंजे 50a और यहाँ 5 दूनी 10b और 5 चौक 20। ठीक है, यहाँ करिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 15 दूनी 30a माइनस 5 दूनी 10b और यहाँ 2 से करेंगे तो -2 का 2 में करेंगे आपके -4। ठीक है, जोड़ने पर ये कैंसिल हो गई 10b से 10b। ठीक है, तो 50a + 30a कितना हो गया आपका 80a और बराबर 24 से आपका गया 4। ठीक नहीं, 20 से 4 गया आपका 16 बचा। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16/80, 16 पंजे 80। a की वैल्यू क्या आ गई 1/5। ठीक है, अब इस a के मान को आप समीकरण 3 या 4 में लगा दीजिए, तो समीकरण 3 में रख दो। ठीक है, a की जगह पर, तो समीकरण हमारी देखिए 3 क्या है, 10a + 2b = 4, तो 10 × a की वैल्यू आ रही है आपकी 1/5 + 2b = 4। अब देखिए 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 2 और + 2b बराबर 4। 2 को RHS में भेजिए, तो 4 - 2, तो 2b बराबर हो गया आपका 2 और 2 से 2 हो गया कैंसिल 1 टाइम, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हमने इनको विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया और a और b के मान आ गए। अब इन a और b के मानों को हम समीकरण 1 और 2 में लगाएंगे, और जब यहाँ पर 1 और 2 में a और b के मान लगाएंगे तो फिर यहाँ से हमें 2 समीकरण नहीं प्राप्त होंगी, और फिर दोबारा उन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन और विलोपन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, यदि अभी तक यहाँ पर जो दे रखा होता था आपको चर राशि वो सिंगल थी, तो यहीं पर मान निकल आता था, लेकिन अब यहाँ डबल चर राशि दे रखी है, तो फिर यहाँ पर अभी एक बार और 2 इक्वेशन बनेंगी नई, फिर उनको सॉल्व करेंगे तब जाके एक्स वाई के मान निकलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, a और b के मान समीकरण 1 और 2 में लगा दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 में a व b के मान रखने पर लगाइए। देखिए 1/x + y बराबर a की वैल्यू आपने निकाली है 1.5। अब इसे पलट दीजिए, पलटने पर इसे पलटेंगे तो ये x + y हो गया और ये आपका 5 हो गया। इसे हम नई समीकरण बनाइए, 1 बन गई, 2 बन गई, 3 भी बन गई, 4 भी बन गई। तो अब इसे बना लीजिए आप समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पर b का मान लगाइए, तो 1/x - y बराबर 1/x - y बराबर b की वैल्यू क्या है 1। तो इसे जब आप पलटोगे तो ये हो गया x - y और ये आपका 1 का 1 रहेगा। इसे अपना लीजिए समीकरण नंबर 6 हो गई आपकी। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को 5 और 6 को सॉल्व करके x y के मान निकालने हैं। तो इसे भी आप देखिए विलोपन से सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है, जोड़ने पर कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 5 व 6 को, 5 व 6 को जोड़ने पर। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे हम, तो समीकरण 5 है हमारी x + y बराबर 5 और समीकरण 6 है हमारी x - y बराबर 1। तो जोड़ने पे y से y कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 2x और ये 5 और 1 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, अब हमें y का मान चाहिए, तो इसको x के मान को 5 या 6 में रख दीजिए, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 में रख देते हैं x का मान। ठीक है, तो समीकरण 5 है हमारी x + y बराबर 5, तो x की वैल्यू 3 + y बराबर 5, तो y बराबर 5 - 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले देखिए एक बार और समझते हैं क्या किया।
ये जो 1/x प्लस वाई है इसकी जगह हमने a मान लिया और 1/x माइनस वाई है b मान लिया। क्यों? क्योंकि दोनों जगह ये चीज़ सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी जगह पर हमने इनके मान प्रतिस्थापित कर दिए। यहाँ पर a लगा दी तो 10a और यहाँ पर b लगा दी तो 2b और बराबर 4 का 4। इसी प्रकार इधर लगा दिया, समीकरण नंबर 4 हो गई है, 3 और 4। अब यहाँ पर हमने इनको इक्वल किया। देखिए यहाँ पर b 2b है और यहाँ 5b है, तो इसमें हमने कर दिया मल्टीप्लाई 5 से और यहाँ कर दिया 2 से। ऐसा करने पर ये दोनों कैसे हो गए, पद आपस में समान हो गए और जोड़ने पे कट गए। तो इनको जोड़ दिया हमने 80a और ये आपका 16, इसको जब भेज दिया डिवाइड में 16/80, 16 से डिवाइड कर दिया 80 में 5 टाइम, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1.5। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, a की वैल्यू 1.5 और वहाँ से सॉल्व करके b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हम जब a और b के मान यहाँ फर्स्ट और सेकंड में लगाएंगे तो यहाँ से हमें नई समीकरण और प्राप्त होंगी। वो इसलिए प्राप्त हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर 2 चर राशियाँ आ रही हैं। अभी तक के सवालों में सिंगल चर राशि थी तो वहाँ पे यहीं पर इसी स्टेप पर मान निकल आता था, लेकिन यहाँ डबल चर राशि की वजह से एक बार 2 नई इक्वेशन और बनेंगी तब उनको सॉल्व करके वहाँ से मान निकलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर डबल चर राशि हो तो फिर यही प्रोसेस यूज होगा। तो 1/x प्लस वाई बराबर a की वैल्यू क्या लगा दी 1.5, यहाँ से सॉल्व किया से पलटने पर समीकरण नंबर 5 बना लिया हमने इसको। ठीक है, फिर यहाँ b का मान लगाया, इसको पलटा तो इसे समीकरण नंबर 6 बना लिया। अब ये समीकरण दोनों जोड़ने पर कट रही है क्योंकि प्लस माइनस के y है, तो जोड़ने पर प्लस माइनस y कट गए, x 2x और ये 5/6, 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस मान को हमने इक्वेशन नंबर 5 में लगा दिया। जिन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो मान निकाल के उन्हीं 2 इक्वेशन में से किसी एक में लगाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, पता पड़े कहीं और लगा दो। तो x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे हमने लगा दिया x की जगह 3 को इधर भेजा -3 और यहाँ से माइनस होकर आ गया आपका y का मान 2, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। 3.6 का 7 क्वेश्चन है ये और आपकी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 ही आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन सेम है, मैं समझा देता हूँ, सॉल्व आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ इसको लिखकर हल्का सा मैं आपको इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा और सॉल्यूशन आपको खुद करना है क्योंकि इस तरह के कई सवाल आप सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8। यहाँ भी देखिए जो सेम है ना आपको वही मानना है। तो ये आपको दे रखा है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 व 1/2 और ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर माइनस के 1/8। ठीक है, देखिए आपको यहाँ करना क्या है, मैंने क्या कहा था, दोनों इक्वेशन में सेम चीज़ देखिए आप। यहाँ पर देखिए ये 1/3x प्लस वाई और यहाँ पर ये 2 नहीं है, 2 पर हटाइए, ये वाला, ये भी तो 1/3x प्लस वाई है, तो इसकी जगह पर आप क्या मान लोगे a और यहाँ 1/3x माइनस वाई और देखिए यहाँ भी ये 1/3x माइनस वाई सेम है, इसकी जगह मान लोगे b और यहाँ पर फिर a और b मान प्रतिस्थापित कर दोगे, आपको समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो जाएंगी। कैसे देखिए, यहाँ पर मानिए पहले माना 1/3x प्लस वाई बराबर a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 1/3x माइनस वाई बराबर b, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन मानों का आप यहाँ लगाइए, इस पूरे की जगह आपने a माना है तो a और प्लस इस पूरे की जगह b माना तो b बराबर 3/4। अब देखिए 4 जो है इधर भाग में इधर गुणा कर देंगे, तो ये 4 भाग में है, इसे आप एलएचएस में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4 का a में करेंगे तो आपका 4a और ये आपका 4b बराबर 3। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी समीकरण नंबर 3 होगी। अब यहाँ लगाइए आप, यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो इसकी जगह आपने क्या माना है, पूरा a माना है और बटे में क्या है 2, तो a/2 और माइनस इस पूरे की जगह पर 1/3x माइनस वाई की जगह पर आपने b माना है तो ऊपर b हो जाएगा और नीचे 2, यानी b/2 बराबर माइनस के 1/8। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए तो 2 हो गया एलसीएम, ऊपर बचा आपका a माइनस b बराबर माइनस के 1/8 और 2 4 जा 8, तो a माइनस b बराबर माइनस के 1/4 हो गया। इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए आप, तो 4a माइनस 4b बराबर 1, समीकरण नंबर आपकी 4। अब आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये सवाल जस्ट पीछे जैसा बन गया।
आपको देखिए दोनों जोड़ने पे कट जाएंगे, यहाँ भी प्लस का 4b माइनस का 4b, ठीक है, गुणा भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से e का मान आ जाएगा, फिर e का मान इन्हीं दो इक्वेशन में से किसी एक में लगा के b का मान आ जाएगा। जैसे ही e और b के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे उन्हें आप यहाँ लगा देना। फिर यहाँ से दो समीकरण नहीं बनेंगी जैसे बिल्कुल अभी बनी थी। जब वो दो नई समीकरण बनेंगी 5 और 6, उन्हें सॉल्व करके x y के मान आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, विलोपन से कर दीजिएगा या प्रतिस्थापन से।